ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। हरिओम, सभी को प्रणाम। ओके, यहाँ से एक वॉलेंटियर खड़े हो जाओ, यहाँ से एक वॉलेंटियर खड़े हो जाओ, कोई भी एक, जल्दी। हाँ, इधर से कोई एक। ओके, तो आप अनुबंध चतुष्टय बताएं क्या है। इनको पूछा है ना, बाकी सब शांत रहो। हाँ, सबसे पहले अधिकारी। हाँ, अधिकारी। अधिकारी के बाद में विषय। बढ़िया, विषय। और प्रयोजन। प्रयोजन। और चौथा संबंध। बढ़िया, बहुत अच्छे। 1 राउंड ऑफ अप्लॉज टू हिम। आप साधन चतुष्टय बताएं, किताब बंद करके, किताब खुली नहीं रखनी है। हाँ, साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय में साधन से जो प्राप्त हो जाता है, जो व्यक्ति साध्य बन जाता है। ओके, उसके लक्षण क्या हैं? साधन चतुष्टय कितने हैं? 4 ना, तो वो 4 क्या हैं? सिंपल है, एक याद आएगा तो विवेक। हाँ, बढ़िया, विवेक। फिर विवेक वैराग्य। वैराग्य, बहुत अच्छा। विवेक वैराग्य मोक्ष लास्ट में। वो लास्ट में है। लास्ट में। तीसरा विवेक वैराग्य मोक्ष, बीच में एक रह गया। मुमुक्षुत्वम है वो चौथा, और तीसरा है षट। साधन षट का संपत्ति। राइट, बैठिए। ओके, आप खड़े हो जाएं। आप खड़े होने वाले थे ना? हाँ, तो वैराग्य की परिभाषा क्या है वो बताइए। आप एग्जैक्ट संस्कृत डेफिनेशन ना बताएं तो चलेगा। वैराग्य क्या है वो बताइए। वैराग्य मतलब भोगों की लालसा ना होना, उसको वैराग्य। बहुत अच्छे, थोड़ा और उसको रिफाइन कर सकते हैं। भोगों की लालसा ना होना 2 जगहों के बारे में बताया था उसमें। अरे उनको पूछा है भाई साहब। हाँ, यह और अमूत्र, इस लोक में और परलोक में। हाँ। भोगों की लालसा ना होना, इसको वैराग्य कहते हैं। बहुत अच्छे। यहाँ से आखिरी में वहाँ पर। हाँ, आप।
तितिक्षा के बारे में बताएं। जो आपने समझा है वो, उसकी एग्जैक्ट संस्कृत डेफिनेशन नहीं चाहिए, चलेगा। तितिक्षा का अर्थ क्या होता है उतना समझा दो। वो छह वो यार, हाँ, वो तो समाधि षटक संपत्ति हुए, शमा दमा उपरमा तितिक्षा श्रद्धा समाधान। तो इसमें हमने आखिरी जो देखा था वो तितिक्षा के बारे में देखा था। क्लू हम दे तो द्वंद्व के बारे में है वो। याद नहीं आ रहा, होता है, आपको बताना है। हाँ, तो शारीरिक प्रतिक्रियाओं से शांति। और द्वंद्वों के बारे में क्या बताया था? हाँ, तो वो तो द्वंद्व है, लेकिन तितिक्षा किसको कहते हैं? प्रॉब्लम है, कंप्लेन है, उसको तितिक्षा कहते हैं। द्वंद्व के कारण जो हम कंप्लेन कर रहे हैं उसको तितिक्षा कहते हैं, या किसी और चीज को तितिक्षा कहते हैं? यू वांट टू ऐड? को उसमें कहेंगे जब आपके पास में दो चीज़ें हैं, पेन और हैप्पीनेस, यू आर नॉट, आप बहुत ज़्यादा एक्साइट भी नहीं हो रहे और बहुत ज़्यादा सौरो भी नहीं कर रहे हो, आप में क्षमता करने की शक्ति है। हाँ, उसको सहन करने की जो क्षमता है, द्वंद्वों को सहन करके उसमें एकदम उत्तेजित ना होना, उसको तितिक्षा कहेंगे। सहन करने की क्षमता। तो हमने ये देखे थे विवेक वैराग्य। विवेक क्या है? नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म तदन्यत सर्वम अनित्यम, तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, विवेक है। वैराग्य क्या है? यह अमूत्र फल भोग इच्छा राहित्यम। फिर शम क्या है? मनोनिग्रह। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। शम क्या है? मनोनिग्रह। दम क्या है? इंद्रियों का, बाह्य इंद्रियों का निग्रह। फिर उपरम क्या है? यहाँ पर तो दिया है स्वधर्म का अनुष्ठान, लेकिन उपरति का अर्थ क्या होता है? मन को निग्रहित करना। और तितिक्षा क्या है? सहन करना, जो भी द्वंद्व हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? शीत उष्ण सुख दुख आदि सहिष्णुत्वम, सहन करना, सहिष्णुत्वम। अब आगे बढ़ेंगे श्रद्धा। आपके बुक में कौन सा पेज नंबर है? 12। हाँ, मतलब इंग्लिश और हिंदी अलग अलग है ना आपके पास? हाँ, तो इंग्लिश में 24, 25, हाँ, हिंदी में 12। श्रद्धा की दृषि गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः श्रद्धा। तो ये जो श्रद्धा है, ये क्या है? गुरु और वेदांत वाक्य में श्रद्धा। वाक्यादिषु का अर्थ होता है बाकी अलग ग्रंथों में भी शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? श्रत धत्ते
इति श्रद्धा। श्रद्ध का अर्थ भी होता है सत। सत को धारण करने की क्षमता, इसको कहते हैं श्रद्धा। श्रत धत्ते, ध फिर डबल त, श्रत धत्ते इति श्रद्धा। अगर बुद्धि में श्रद्धा है तो सत्य धारण कर पाएंगे, अगर बुद्धि में श्रद्धा नहीं है तो सत्य धारण नहीं कर पाएंगे। हम कौन से सत्य की बात कर रहे हैं? पारमार्थिक सत्य की बात कर रहे हैं, ब्रह्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पर श्रद्धा की आवश्यकता कब होती है? क्या आपको श्रद्धा की आवश्यकता है कि ये प्रोजेक्टर है यहाँ पर, इसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष है ना, दिख रहा है। कोई आपसे प्रेम करता है, कोई आपसे घृणा करता है, इसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता है? सोच लो, आवश्यकता है कि नहीं है? कितने लोग कहेंगे है? 1 2 3 4 5। तो आवश्यकता क्यों है? आपके माता पिता आपसे प्रेम कर रहे हैं, ये जानने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता क्यों है? बताइए। जो भी कारण से आपने हाथ उठाए बताइए। हाँ, तो उसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता क्यों है? कि मेरे माता पिता मुझसे प्रेम कर रहे हैं, इसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है। माता पिता प्रेम कर रहे हैं, वो भी अनुभव गम्य है ना। श्रद्धा कब आवश्यक होती है? जब कोई विषय इंद्रियों से प्रत्यक्ष हमको अनुभव नहीं होता, मन और बुद्धि से भी जिसका हमको अनुभव नहीं हो सकता, श्रद्धा उसके लिए चाहिए। कोई हमसे घृणा कर रहा है तो वो तो अनुभव हो रहा है ना हमको, उनके वर्तन से, उनके वाणी से अनुभव हो जाता है तुरंत कि ये तो हमसे घृणा कर रहे हैं। जो प्रेम कर रहे हैं वो भी अभिव्यक्त हो ही जाता है, अनुभव हो जाता है। अगर कोई बौद्धिक एक विचारधारा है, कैपिटलिज्म है, कम्युनिज्म है, एथिज्म है, जो भी है, मटेरियलिज्म है, उसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है। वो भी अनुभव गम्य होता है। आप इसकी से आइडियोलॉजी के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, उसके क्या क्या परिणाम है, कहाँ कहाँ क्या क्या अप्लाई हुआ, उसका क्या रिजल्ट है, वो सब दिखता है ना। लेकिन ब्रह्म जो है, क्या वो दिखता है? क्या वो मन से अनुभव होता है? ब्रह्म क्या मन का अनुभव है? क्या वो बुद्धि का एक कोई तार्किक विचार है? तो जो शरीर मन बुद्धि से जिसका अनुभव नहीं हो रहा लेकिन उसका अस्तित्व है, उसको जानने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है। स्वर्ग और नरक ये है, इसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता है या नहीं है? है, क्योंकि शारीरिक रूप से तो आप वहां जा नहीं पाएंगे। नहीं स्वामी जी, हमने स्वर्गलोक देखा है, अप्सराएं होती हैं, इंद्र भगवान होते हैं, वहाँ पे इंद्र का आसन भी होता है, फिर वो लोग नृत्य भी करते हैं वहाँ पर। कहाँ पर देखा आपने? सीरियल में। तो वो तो आपने टीवी में देखा, वो थोड़ी स्वर्ग एक्चुअल होता है। स्वर्ग और नरक की जो उसका जो अस्तित्व है, उसको जानने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है, उस पर श्रद्धा करनी पड़ेगी। तो इसलिए श्रद्धा की आवश्यकता कब होती है? जब शरीर, मन और बुद्धि से
कोई चीज जो अनुभवगम्य नहीं है तब उसकी जरूरत पड़ती है। और ये श्रद्धा जो है ये बौद्धिक गुण है। कई लोग कहते हैं अंध श्रद्धा। तो आपके ग्रुप डिस्कशन का एक प्रश्न है, आप ग्रुप डिस्कशन करना, क्या श्रद्धा अंधश्रद्धा हो सकती है, और अगर अंधश्रद्धा है तो श्रद्धा और अंधश्रद्धा में फर्क क्या है। ये आप एक सवाल डिस्कस कर लेना, फिर बता देंगे उसका समाधान। श्रद्धा और अंधश्रद्धा में फर्क क्या है, ये आपका प्रश्न है। तो श्रद्धा जो है वो बुद्धि की ये ऐसा गुण है कि जिसको जब हम धारण करते हैं तो सत्य के अस्तित्व के बारे में हमको एक श्रद्धा है कि शास्त्र में कहा गया है, तर्क संयुक्त होता है वो। जैसे पहले गुण के बारे में जब आपने डिस्कशन किया कि सब कुछ परिवर्तनशील है, तो क्या परिवर्तन रहित कुछ है? तो जो परिवर्तन रहित है उसके अस्तित्व के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है, क्योंकि शास्त्र ने कहा कि परिवर्तन रहित है। और किस आधार पर कहा? तर्क के आधार पर कहा कि अगर कुछ परिवर्तित हो रहा है तो उसका आधार एक परिवर्तनशील सत्ता होगी ही, उसके बिना परिवर्तन का अनुभव ही नहीं हो पाएगा। चेंज कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड अनलेस देयर इज अ चेंजलेस सबस्ट्रेटम। इसी तरह भगवान का अस्तित्व है, यह शास्त्र कहता है। तो आज एक डिबेट भी हो सकती है। कितने लोग हैं यहां पर जो मानते हैं कि भगवान नहीं है? कोई है ऐसे? भगवान नहीं है, भगवान का अस्तित्व में मैं मानता ही नहीं हूं, कोई नहीं है। सोच लो, पक्का आप सबको विश्वास है भगवान है, श्रद्धा है आपकी, भगवान है? श्योर नहीं है या नहीं? कितने लोग श्योर नहीं हो? 1 2। नहीं, मैं भगवान की बात कर रहा हूं, मैं किसी स्पेसिफिक रूप की बात नहीं कर रहा हूं। ईश्वर है, इसमें आपको श्रद्धा है। 2 लोगों को श्योर नहीं है। तो ठीक है, आपको सबको श्रद्धा है ईश्वर है, तो मुझे प्रूव करके बताओ ईश्वर है। We will have a debate. All of you versus me and Maitreyi जी। देखते हैं कौन जीतता है। आप डिस्कशन कर लेना और प्रूव करना कि भगवान है, ईश्वर है। ठीक है? सो ईश्वर के अस्तित्व में श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन ये ईश्वर के अस्तित्व में श्रद्धा हमको कैसे होगी? इसीलिए यहां पर क्या लिखा? गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः श्रद्धा। ये गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि शास्त्र के बारे में हमको गुरु बताएंगे। इसीलिए पहले क्या आया? गुरु। गुरु में श्रद्धा होगी। गुरु में श्रद्धा होने का अर्थ क्या है? कि जो गुरु हैं इनको शास्त्र का ज्ञान है और ये जो बता रहे हैं वो शास्त्र सम्मत बता रहे हैं और इनको अनुभव है। ये 2 चीजें होनी चाहिए। एक क्या है? श्रोत्रिय, और एक है ब्रह्मनिष्ठा।
श्रोत्रिय का अर्थ होता है जिनको शास्त्र का ज्ञान है। और ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ क्या होता है? जिनको ब्रह्म में निष्ठा है, जिनको साक्षात्कार हुआ है। तो जो गुरु हैं, गुरु में श्रद्धा है कि ये श्रोत्रिय हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं। अगर कोई गुरु है जो ब्रह्मनिष्ठ न हो, ब्रह्मनिष्ठ के लक्षण होते हैं शास्त्रों में बताए, उसके द्वारा ही पता चलता है। नहीं तो अज्ञानी हमको पता कैसे चलेगा? हम कैसे जज करेंगे कि कौन ब्रह्मनिष्ठ है कौन नहीं है? शास्त्र में जो लिखा है, देहात्म भाव जिनका नहीं होता, जो अनासक्त होते हैं, जिनकी व्यक्तिगत इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, जो करुणामय है पूर्ण रूप से, जिनका अहंकार का त्याग हो गया है, जो शास्त्र में जो लिखा है उसी प्रकार उनमें वो वर्तन भी करते हैं। तो ये सब जब हम देखते हैं, अद्वैत की उनकी दृष्टि है, तो फिर ब्रह्मनिष्ठ हैं। अगर ब्रह्मनिष्ठ के बारे में हम पता न कर सके, एटलीस्ट वो श्रोत्रिय हैं, ये श्रद्धा है। और श्रोत्रिय होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये जो ज्ञान है ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है और इसको समझाना भी बहुत मुश्किल है। तो शास्त्रों में उसके लिए उपयुक्त जो टर्मिनोलॉजीज हैं, उसका जो न्याय है, उसका तर्क है, उसके जो उदाहरण है, बहुत कुछ दिया हुआ है। और इसको कहते हैं टाइम टेस्टेड नॉलेज। जो शास्त्र का ज्ञान है वो टाइम टेस्टेड है। बहुत युगों से यही शास्त्र का ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा दिया गया है और लोगों ने उसका पालन करके स्थिति को प्राप्त भी किया है। तो कोई नया अपना ही फिलॉसफी नहीं झाड़ रहा है। आजकल लोग ऐसे हैं जो शास्त्र के बारे में जानते नहीं, उसको मानते नहीं और अपना ही चलाए जा रहे हैं। और लोगों को भी गर्व हो रहा है उन पर, जो बहुत गर्व से कहते हैं कि मैंने तो शास्त्र पढ़े नहीं, मुझे तो पता नहीं उसके बारे में, मैं केवल अपनी अनुभूति कह रहा हूं। ऐसे आप किसी को या किसी का पालन करेंगे तो यू बिकम अ गिनी पिग, क्योंकि पता नहीं वो कौन सी फिलॉसफी है, आपको कहाँ ले जाएगी, क्या होगा। जो टाइम टेस्टेड नॉलेज है उसको फॉलो करना चाहिए। परंपरागत शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, तब समझ में आएगा कि किसके बारे में क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। केवल अपनी बुद्धि का जो तर्क हम मानते हैं, हमारी बुद्धि तो कितनी संकुचित है, सीमित है, हमारा ज्ञान कितना है। और अगर हम ये कह दें कि शास्त्रों में तो कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन स्वर्ग नर्क जैसी चीज़ नहीं है, अगर होती तो कोई आके बता देता हमको, आज तक कोई आया नहीं वहाँ से, इसीलिए उसका अर्थ है कि स्वर्ग और नरक है नहीं। ये तो बहुत शैलो आर्ग्यूमेंट है। भगवान का प्रमाण क्या है? तो बोले साइंटिफिकली कैन यू प्रूव टू मी गॉड। गॉड को प्रूव करो साइंटिफिकली। इसका ये अगर कोई कहता है तो इसका अर्थ क्या हुआ? दे आर ट्राइंग टू से दैट ट्राई टू क्योर माई प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम, विथ सम इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। हो पाएगा क्या? इंजीनियरिंग प्रॉब्लम इंजीनियरिंग सॉल्यूशन से क्योर होगा, मेडिकल प्रॉब्लम मेडिकल से सॉल्व होगा। जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, उसको आप साइंस से कैसे सॉल्व करोगे? प्रश्न ही गलत है ना। हाउ डू यू प्रूव गॉड साइंटिफिकली? अरे पागल हो क्या? साइंटिफिकली गॉड नहीं प्रूव हो सकता भैया। क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्रूव टू मी स्पिरिचुअली दैट एटम एग्जिस्ट्स? हम बोल रहे हैं क्या कैसे? अगर मैं कोई साइंटिस्ट को जाके बोलूं कि स्पिरिचुअली प्रूव करो एटम है, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। वो साइंटिस्ट मुझ पर हंसेगा ना। लेकिन कोई व्यक्ति आकर बोलता है हमसे कि साइंटिफिकली प्रूव करो गॉड है, वो जो भक्त होता है
मुझे नहीं पता भैया, मुझे तो विश्वास है भगवान है। वो बेचारा डर जाता है। अरे उसको उस पर हंसना चाहिए कि पागल हो तुम, जो अतीन्द्रिय विषय है उसको कैसे प्रूव करेंगे साइंस के द्वारा, प्रश्न ही गलत पूछ रहे हो। लेकिन वो डर जाता है सब, हाँ नहीं नहीं नहीं, क्यों? साइंस उसका प्रमाण बन चुका है। सबका प्रमाण क्या है? साइंस। अरे कमाल है। और वही साइंस आपको कहेगा कि प्रेम नाम की चीज नहीं है, केवल हार्मोन का रश होता है, एक उम्र में होता है, उसके बाद सब खलास हो जाता है। क्यों? साइंटिफिकली प्रूव करो सब कुछ। तो लव का हार्मोन का इंजेक्शन बना दो, घुसेड़ देंगे सबके अंदर। कमाल के लोग, ऐसे विचित्र विचित्र चीजें। तो टाइम टेस्टेड नॉलेज है जो शास्त्र में दिया गया है, जो जिसका, इसीलिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है कि ये जो गुरु हैं इन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया है, परंपरागत अध्ययन किया है, उनके पास से हम सीखें तो हमारी श्रद्धा भी आएगी। और उपनिषद में तो बहुत क्लियरली लिखा है, अस्ति इति एव उपलब्धव्यः। कठोपनिषद में आता है, जिसको ये श्रद्धा है कि परम सत्य है, शरीर मन बुद्धि के परे ये पूरे परिवर्तनशील संसार के आधार में जो सत्य है वो परिवर्तन रहित सत्य है, ये श्रद्धा जिसको है वही प्राप्त कर पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। भगवान के नाम पर कुछ भी और कर सकता है कोई, हाँ भगवान आ गया उसके अंदर, ये भगवान नहीं होता भैया। ये भगवान को इलेक्ट्रिसिटी का करंट है क्या कि जिसको लग जाता है ऐसे 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 हिलने लगता है पूरा? कुछ भी करते हैं लोग और मान भी रहे हैं इतने, और कन्वर्ट भी हो रहे हैं इतने सारे। क्यों? इतनी विडंबना ये है क्योंकि चमत्कार पर विश्वास कर रहे हैं, इतना अंधविश्वास हो चुका है। भगवान के नाम पर कोई भी कुछ भी कर रहा है और कन्वर्ट हो रहे हैं लोग। षड्यंत्र भी हो रहा है वहाँ पे, पैसे का प्रलोभन भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि ये लोग बाकी सबको उनके भगवान के नाम पर कन्वर्ट कर रहे हैं कि देखो ये लंगड़ा था, ये आ गया यहाँ पर, इसने अब हमारे भगवान का नाम लिया और अब ये चलने लगा। और उनके जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है ना, वो व्हीलचेयर में होते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, किसी के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। इतना बेसिक विवेक लोगों को नहीं होता है और अंधविश्वास पे चले जा रहे हैं। तो इसीलिए टाइम टेस्टेड नॉलेज, और इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा, गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वासा, कि जो गुरु हैं, और वो गुरु कौन है? जो वेदांत हमको सिखा रहे हैं ठीक से, अपनी फिलॉसफी नहीं झाड़ रहे हैं कोई। गुरुदेव हमारे कहते थे देयर इज नथिंग कॉल्ड चिन्मय फिलॉसफी। इसीलिए उन्होंने हमेशा, वो उनका ये आग्रह रहता था कि जब वो क्लास लेते थे तो कहते थे कि सबके पास ग्रंथ होना चाहिए, गीता का हो, विवेक चूड़ामणि हो, आत्मबोध, तत्वबोध, जो कुछ भी वो लेते थे, आपके हाथ में ग्रंथ होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रंथ नहीं है, यही तो कारण है कि हमारे हिंदुओं का पतन इसी कारण हुआ। हमारे हाथ में हमारे शास्त्र नहीं है, हम खोल के पढ़ नहीं रहे हैं, या तो उनको रखा हुआ है और हम पूजा किए जा रहे हैं उसकी, या तो फिर उससे पूर्ण रूप से वंचित है, उसके प्रति हमारी इतनी घृणा है, हमको लगता है कि ये सब इलॉजिकल है, अनसाइंटिफिक है, और हमने उसको तिरस्कार कर दिया। तो शास्त्र हमारे हाथ में होने चाहिए। इसलिए यहाँ पर क्या कहा, गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः श्रद्धा। अब श्रद्धा किसमें चाहिए? तीनों चीज़ों में श्रद्धा चाहिए। जो प्रमेय है, मतलब जो हमारा गोल है, उसमें, उसके अस्तित्व में भी श्रद्धा चाहिए। प्रमाण में भी श्रद्धा चाहिए। जो हमारा मीन्स है, वो मीन्स क्या है? शास्त्र। और प्रमेय जो है, गोल जो है ना, वो ईश्वर है, आत्मा है, गुरु। अब जो श्लोक का उच्चार करते हैं ना, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने। ईश्वर, गुरु और आत्मा में केवल मूर्ति भेद है, मतलब उनकी अभिव्यक्ति में ही भेद है बस।
बाकी एक्चुअली वो तीन क्या हैं, अलग नहीं है, वो एक ही हैं। मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय, वो व्योम के तरह, आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त हैं, यहां पर भी इसके बाहर भी। ये जिसको साक्षात्कार हुआ है उस दक्षिणामूर्ति भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तो इसमें ईश्वर, आत्मा और गुरु, इसमें तीनों में हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में अभी कौन है, वो है गुरु। गुरु के सानिध्य से, गुरु के मार्गदर्शन से हमें क्या अनुभव होगा कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप है आत्मा, और यही आत्मा क्या है, ईश्वर भी है, यही आत्मा परमात्मा है। तो इन तीनों में सबसे पहले श्रद्धा किस में आएगी, गुरु में। तो इसीलिए शास्त्र में यहाँ पर ये कहा कि प्रमेय में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु में, और गुरु के सानिध्य से, उनके ज्ञान से फिर ईश्वर के अस्तित्व में भी श्रद्धा आएगी। अगर मैं गुरु की सेवा कर रहा हूँ, अगर मैं गुरु के साथ रहता हूँ और बहुत साल मैंने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन मुझे ईश्वर में श्रद्धा ही नहीं आई, उसका अर्थ क्या हुआ कि मैंने ठीक से ज्ञान को पचाया नहीं। कई लोग होते हैं वो गुरु की सेवा में तो लगे रहते हैं, और अच्छे पवित्र मन से जब कोई सेवा करता है तो मन शुद्ध होगा और जिज्ञासा होगी, ज्ञान भी हो जाएगा। लेकिन अगर वो केवल प्रेम के लिए सेवा कर रहे हैं कि गुरु का, उनका जो है वो प्रेम मुझे प्राप्त हो, गुरु मुझे अप्रिशिएट करे, गुरु मुझे एनकरेज करे, तो फिर उतना ही उसको प्राप्त होगा। गुरु के पास क्यों जाना चाहिए, आत्मज्ञान के लिए जाना चाहिए, और इसीलिए गुरु में श्रद्धा पहले आनी चाहिए। तो प्रमेय में श्रद्धा होनी चाहिए, प्रमाण में भी श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु उसी को कहते हैं जो हमको स्वतंत्र बनाए, जो परतंत्र बनाता है वो गुरु नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, आ जाओ मेरे पास, मैं तुमको छूकर मोक्ष दे दूंगा, भाग जाना ऐसे गुरु के पास से। कोई छूकर कोई किसी को मोक्ष नहीं दे सकता। कोई गुरु कहता है कि हर गुरु पूर्णिमा में मेरा दर्शन करने आ जाना, भाग जाओ उस गुरु से, क्योंकि कोई आवश्यकता नहीं है। जो हमको स्वतंत्र बनाते हैं वो है गुरु। और शास्त्र हमको स्वतंत्र बनाते हैं, इसीलिए गुरु हमको शास्त्र का ज्ञान देंगे। कि अगर कोई आपको जाना है, जैसे कैलाश जाना है, आपके पास अगर मैप है कि यहाँ कैसे पहुँचना है, तो आप स्वतंत्रता से पहुँच जाओगे ना वहाँ पर। अगर कोई कहेगा कि नहीं नहीं मैप तो मैं नहीं दूंगा, तुम मेरे साथ ही चलो, मुझे ही रास्ता पता है, मैं ही तुमको बताऊंगा, मेरे बिना तुम नहीं पहुँच पाओगे, तो वो गुरु भी स्वयं आपसे आसक्त है और आपको भी आसक्त बना रहा है। ठीक से गाइडेंस दे स्टेप बाय स्टेप और कहे कि अब तुम जाओ, स्वतंत्र हो, पहुंच जाओगे, इसको कहते हैं गुरु। तो प्रमेय और प्रमाण दोनों में श्रद्धा होनी चाहिए। और प्रमाता, जो व्यक्ति, जो साधक है ना, प्रमाता में भी ये श्रद्धा होनी चाहिए, अपने आप में श्रद्धा होनी चाहिए। क्या, इसको एक्चुअली लिटरली श्रद्धा नहीं कहते, इसको आत्मविश्वास कहते हैं कि मैं ये जो प्रमेय है उसको प्राप्त कर सकता हूँ, मैं अधिकारी बनूंगा, या मैं अधिकारी हूँ, और मैं अधिकारी के लक्षण जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप कल्टीवेट करूँगा, और इस आत्म तत्व को मैं प्राप्त करूँगा। ये विश्वास होना चाहिए। अगर गुरु में विश्वास है, शास्त्र में विश्वास है, श्रद्धा है, लेकिन आत्मविश्वास नहीं है, तो उसका अर्थ है मैंने शास्त्र नहीं पढ़ा ठीक से। अगर मैं अपने आप को गिरा रहा हूँ, अपना जो है तिरस्कार कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं तो कितना गया गुजरा हूँ, मुझसे क्या होगा। देखो, दीन भक्ति एक चीज़ होती है और शरणागति एक चीज़ होती है, और अपने आप को नीचे गिराना अलग चीज़ होती है। दीन भक्ति में अहंकार का समर्पण होता है कि भगवान मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं आपके चरणों की धूल हूँ। उसमें भगवत प्राप्ति और भगवान सबसे महान होते हैं, और हम
एक समर्पण के भाव से जीते हैं, उसमें अहंकार नहीं होता। लेकिन जो अपने आप का तिरस्कार करता है उसमें भगवान नहीं होते, अपनी ही ग्लानि होती है कि मैं तो बहुत ही व्यर्थ हूँ, मैं तो इतना नेगेटिव हूँ, मुझ में तो कुछ अच्छा है ही नहीं, मुझसे तो कोई प्रेम ही नहीं करता, उसमें मैं बहुत होता है। इसलिए शरणागति और दीन भक्ति को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो प्रमाता है उसको ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं भी आई एम अ वर्दी पर्सन, मैं चल सकता हूँ अध्यात्म के मार्ग पर। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो पापी हूँ, इस जन्म में तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। आपने कुछ भी किया हो अभी तक, जिस समय आपने निश्चय कर लिया कि मैं परिवर्तन करूँगा और मैं सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलना मेरा ये अब से संकल्प है, बस। गीता में क्या कहा भगवान ने? अपि चेत् सुदुराचारः भजते माम् अनन्य भाक् साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। कोई भी दुराचारी हो सकता है। सुदुराचार मतलब क्या? हमारे गुरुदेव कहते थे ही हैज डन डबल PhD इन क्राइम। मतलब ऐसा कोई क्राइम नहीं है जो इसने नहीं किया हो, डबल PhD है। अपि चेत् सुदुराचारः, ऐसा व्यक्ति भी अगर ये संकल्प लेता है कि भजते माम् अनन्य भाक्, वो कहता है कि मैं ये सब त्याग करके भगवान का भजन करना चाहता हूँ, अब मैं भगवान का भजन करूँगा, तो भगवान क्या कहते हैं? साधुरेव स मंतव्यः, उसको साधु ही मानना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहीं पे ऐसा नहीं है कि आप एक पापी हैं और आप एटर्नली यू विल सफ़र इन हेल। नहीं, आप पापी हो सकते हैं लेकिन आप परिवर्तन कर सकते हैं। ये हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? अमृतस्य पुत्राः। हम कौन है? वी आर चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टैलिटी। गलत देहात्म भाव के कारण हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, पाप कर्म करते हैं, लेकिन जब व्यक्ति को ज्ञान होता है फिर धीरे धीरे वो बदल जाता है। तो ये श्रद्धा होनी चाहिए प्रमाण में और प्रमेय में भी। अब ये श्रद्धा जो है, गुरुदेव उसका बहुत सुंदर एक इक्वेशन देते हैं कि फेथ क्या है? फेथ इज इक्वल टू बिलीफ प्लस लॉजिक प्लस एक्सपीरियंस। ये क्या है? विश्वास है, बिलीफ। श्रद्धा इज इक्वल टू विश्वास प्लस तर्क प्लस अनुभव। तर्क के आधार पर होगा। अगर आप कहेंगे कि भगवान है तो उसका तार्किक कारण क्या है? तर्क बताओ उसके। और क्या किसी ने अनुभव किया है? अगर तर्क संगत है और अनुभव गम्य है तो फिर उसका अस्तित्व है। तो ये है श्रद्धा। फेथ इज इक्वल टू बिलीफ प्लस लॉजिक प्लस एक्सपीरियंस। गुरुदेव कहते थे बिलीफ रीइंफोर्स्ड विथ कन्विक्शन इज फेथ। ये कन्विक्शन कैसे आएगा? तर्क और अनुभव से। और जिसको श्रद्धा होती है उसी को ज्ञान होता है। भगवान क्या कहते हैं गीता में? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसको श्रद्धा होती है उसी को ज्ञान प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अस्तित्व में श्रद्धा पहले हो, तभी तो उसका ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा होगी। फिर व्यक्ति अधिकारी बनेगा, फिर गुरु के पास जाएगा, श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा, तब तो उसको प्राप्त होगा। श्रद्धा ही नहीं है उसके अस्तित्व में तो फिर क्या होगा? एक सवाल ये था कि आज के समय में ईश्वर को हम उनकी प्रति श्रद्धा नहीं ला पा रहे। पहले हम सहारा लेंगे गुरु का, तो गुरु के पास भी हम सही दृष्टि से नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि वाइफाई टाइम चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है। तो उसमें हम सही गुरु का निर्णय कैसे लें, या फिर अलग अलग गुरुओं से भी हम क्या आगे बढ़ पाए? देखो, गुरु अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सदगुरु एक होगा। ठीक है, वर्चुअली भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सुन तो रहे हैं एटलीस्ट,
ना सुनने से वो वर्चुअल सुने वो बेटर है। लेकिन जब किसी का सानिध्य प्राप्त होता है, वो गुरु को पहचानेंगे कैसे? तो हमारे गुरुदेव तो अच्छा उदाहरण देते थे। सबसे पहले वो कहते थे कि एक फूल जो होता है उसको खिलना चाहिए। जब वो फूल खिलेगा तो भंवरा स्वयं ही आएगा वहाँ पर। उसको कोई एडवर्टाइजमेंट करने की आवश्यकता नहीं कि मैं खिल गया, अभी भंवरे आजा आजा आजा। क्यों? क्योंकि सुगंध आती है। तो शिष्यत्व हम में खिलना चाहिए, तो गुरु रूपी भंवरा स्वयं आएगा, हमको खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल शंकराचार्य जी जैसे अवतार पुरुष होंगे जो अपने गुरु की खोज में जाते हैं, बाकी गुरु की खोज करना बहुत मुश्किल है। गुरु स्वयं आएंगे। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में आप देखो, हर एक स्तर पे उनके जीवन में जो गुरु की आवश्यकता थी वो गुरु स्वयं आए उनके पास। विवेकानंद जी खोजने गए, लेकिन फाइनली क्या हो गया उनको, वहां पर जब रामकृष्ण से मिले तब उनको पता चला कि अच्छा ये, और उन्होंने उनका बहुत कुछ टेस्टिंग भी किया। तो शिष्य को भी ये चाहिए कि शिष्यत्व पहले कल्टीवेट करे, अधिकार कल्टीवेट करे, कि डिमांड कल्टीवेट करे, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, सिंसियरिटी कल्टीवेट करे पहली बात। तभी कोई गुरु होगा तो भी पहचान पाएंगे। बहुत सारे लोग थे रामकृष्ण परमहंस के पास, लेकिन विवेकानंद जी में जितना अधिकार था, उनकी जितनी क्षमता थी, तभी तो वो पहचान पाए कि ये तो सद्गुरु हैं। बाकी कितने लोग वहाँ पर थे जो क्या कहते थे रामकृष्ण परमहंस को? मैड मैन ऑफ दक्षिणेश्वर, ऐसा कहते थे। तो अगर शिष्यत्व नहीं है तो गुरु हमारे सामने हो सकते हैं लेकिन हम उनको नहीं पहचानेंगे। तो पहली बात शिष्यत्व कल्टीवेट करना है। दूसरी बात, जो शास्त्र में जो लिखे हैं ना, स्थितप्रज्ञ लक्षण, भक्त लक्षण, सन्यासी लक्षण, गुणातीत लक्षण, उसका अध्ययन करके पढ़ें और गुरु के साथ कुछ समय बिताना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि क्या ये लक्षण इनमें है। स्टेज से बात करना एक चीज होती है, व्यवहार में जीना एक चीज होती है। अगर गुरु में स्टेज के ऊपर और स्टेज के नीचे जो व्यवहार है वो एक है तो बराबर है। कुछ और यहाँ पर बोल रहे हैं और कुछ और वहाँ पर वर्तन हो रहा है तो बहुत अलग है वो। तो थोड़ा सा शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, तब ये होगा। तीसरी चीज, वो गुरु अनासक्ति के भाव में जीते हैं और आपको भी अनासक्त बनाएंगे, स्वतंत्र बनाएंगे आपको। चौथी बात, उनके सानिध्य में आपको शास्त्र का ज्ञान होगा, आपके संशय दूर होंगे, आपको साधना करने की प्रेरणा मिलेगी और आपके मन में शांति का अनुभव होगा। ये सब चीज़ें जब होती हैं तब व्यक्ति को अपना सद्गुरु मानना चाहिए, और जो समय पर वो होना होगा वो होगा। हमको जो करना है वो हमें करना है बस, बाकी आगे जो होगा वो अपने आप भगवान ही कर लेंगे। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसमें श्रद्धा होती है फिर वो ज्ञान को प्राप्त करेगा। और गीता में इसी चौथे अध्याय में क्या कहा? अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अगर मैं अज्ञानी हूँ और मेरी श्रद्धा भी नहीं है, शास्त्र में भी नहीं है, ईश्वर में भी नहीं है, गुरु में भी नहीं है, और मैं केवल संशय करता हूं, तो फिर क्या होगा? विनश्यति। अब गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः श्रद्धा। अब ये जो श्रद्धा है उसको कैसे हम कल्टीवेट करें? तो कुछ चीजें यहां पर देखेंगे श्रद्धा के बारे में। हाउ टू कल्टीवेट फेथ। सबसे पहले शास्त्र का सत्संग और शास्त्र का अध्ययन। हम अपने तरीके से भी शास्त्र का अध्ययन शुरू कर सकते हैं, जैसे आजकल कमेंट्रीज अवेलेबल हैं, वीडियोस हैं, यूट्यूब के चैनल हैं, बहुत कुछ अवेलेबल है। बेसिक अध्ययन तो हम कर ही सकते हैं ताकि पता तो चले कि कौन गुरु है जिसके पास हम जाएं, जिसको हम माने गुरु के रूप में। दूसरा है, और गुरु के पास जाने के बाद भी सत्संग तो करना चाहिए। ऐसे नहीं कि गुरु महाराज हम आ गए आपके शरण में, आप हमें तार दो, हम तो कुछ नहीं करेंगे। हमारे गुरुदेव हमेशा कहते थे, आई एम नॉट अ म्यूल गुरु,
मतलब मैं कोई गधा गुरु नहीं हूं जो आपको अपने ऊपर लाद कर ले जाऊंगा। आपका मार्ग है, आपको चलना है। मैं आपको दिशा दिखा सकता हूं, मार्ग दिखा सकता हूं, कैसे चलना है वो भी समझा सकता हूं, लेकिन चलना तो आपको है। तो गुरु के पास जाकर भी सत्संग तो करना है, शास्त्र का अध्ययन करना है, वो पुरुषार्थ कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, तर्क का भी प्रयोग करना है। तर्क के बिना श्रद्धा आ नहीं पाएगी। अगर किसी को लगता है कि श्रद्धा तर्क संगत नहीं है, वो तो उनकी गलत धारणा है। तीसरा, जो संत हैं, जो भक्त हैं, जो जीवन मुक्त हैं, ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ो, क्योंकि उनको प्राप्त हुआ है ये। वो भी हमारे जैसे मनुष्य हैं, लेकिन क्या साधना की, उनको कैसे ईश्वर का अनुभव हुआ। एक किताब जिसने मुझे बहुत प्रभावित की, वो किताब है, मेरे कॉलेज डेज में मैंने वो पढ़ी थी, हाउ गॉड केम इनटू माय लाइफ। सिंपल, बहुत बढ़िया किताब है, हाउ गॉड केम इनटू माय लाइफ। उसमें सभी हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स हैं। देखो, पुराण में जो है ध्रुव है, प्रहलाद है, नचिकेता है, इत्यादि जो पुराणों में, उपनिषद में जो उदाहरण है ना, कभी कभी लोगों को उसमें श्रद्धा नहीं होती, उनको लगता है कि ये तो सिर्फ कहानियां होंगी, लेकिन हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स हैं। रामकृष्ण परमहंस है, ज्ञानानंद सरस्वती हैं, बहुत सारे ऐसे जो साधु महात्मा हुए, आनंदमयी माँ है, कितने सारे जो साधु संत हुए, उनके बारे में उस किताब में है, हाउ गॉड केम इनटू माय लाइफ। तो ऐसी किताबें बहुत सारे संस्थाओं ने अभी छापी हुई हैं संतों के जीवन पर। एक जो चिन्मय मिशन में एक किताब है, उसको कहते हैं द वुमन सीकर। जो स्त्री हुई हैं, जो साधक जो स्त्री के रूप में है, भक्त जो स्त्री के रूप में है, कैसे उन्होंने भगवत प्राप्ति की। वैसे ही रामकृष्ण मिशन में भी किताबें हैं। फिर अपने शिवानंद आश्रम में, डिवाइन लाइफ सोसाइटी में एक किताब है, लाइफ्स ऑफ सेंट्स, बहुत अच्छी है वो। जेपी वासवानी के आश्रम में भी उन्होंने छापी है, सेंट्स नोन एंड अननोन। स्वामीनारायण उनके संप्रदाय में भी है। तो संतों की जीवनी के बारे में पढ़ें तो श्रद्धा बहुत दृढ़ हो जाएगी। अगर आप ऐसे ऐसे लिटरेचर पढ़ेंगे जो आपके बुद्धि को भ्रष्ट करेंगे, तो फिर भगवान आपको बचाए। मैं ओपनली कह रहा हूँ, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, मेरी मंशा तो बहुत शुद्ध है। ओशो को और जे कृष्णमूर्ति को जब तक आपको शास्त्र में ठीक से श्रद्धा ना हो, पढ़ो ही मत, इतना कंफ्यूज हो जाओगे आप। ओशो का जीवन देखो, फाइनली कहाँ व्यक्ति पहुंचता है वो देखना पड़ेगा ना। वो भले कुछ भी बोल सकता हो, लेकिन व्यक्ति का जीवन कहाँ पहुंचा फाइनली वो। जे कृष्णमूर्ति बहुत तार्किक है, बौद्धिक है, लेकिन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। इसीलिए उनको अभी मत पढ़ो। शास्त्र को पढ़ लोगे तो वो उनको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी आपको। लेकिन बहुत सारे युवा जो है वो उसको पढ़ लेते हैं, फिर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो लोग क्या क्या बोलते हैं कई बार, शास्त्र की आवश्यकता नहीं, गुरु की आवश्यकता नहीं, धर्म की आवश्यकता नहीं, भगवान की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं। और उनके ही अनुयायियों ने उनको ही भगवान बनाया, उनके ही ग्रंथों को शास्त्र बना दिया है, और उनके ही ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया ना, संगठन बना दिया। तो समझने वाली बात है ये कि किसको हम पढ़ें। ऐसे ऐसे जीवन मुक्तों के जीवन के बारे में आप पढ़ें तो आपको प्रेरणा प्राप्त होगी कि कैसे शास्त्र के आधार पर इन्होंने क्या क्या अनुभव किया। मुझे बताओ, जे कृष्णमूर्ति का लिटरेचर पढ़ के कितने लोगों को साक्षात्कार हो गया है? ऐसे उदाहरण स्वामी जी होंगे, आपको नहीं पता, ठीक है, वो भी आप कह सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। ओशो को पढ़ के कितने साक्षात्कार को प्राप्त हुए, समझाओ, बताओ। तो समझने वाली बात है। रामकृष्ण परमहंस के लिटरेचर को पढ़ के बहुत सारे लोग साक्षात्कार प्राप्त हो गया उनको। शिवानंद जी का लिटरेचर पढ़ के बहुत सारे लोगों को साक्षात्कार हो गया, और दिखता भी है, ऐसे उनके अनुयायी भी हैं बहुत सारे। आनंदमयी माँ का पालव जो उनके भक्त हैं, उनको पढ़ के कितने लोगों को प्राप्त हो गया ज्ञान। तो समझने वाली ये बात है कि किसको हम पढ़ें,
क्यों पढ़ें और उनको पढ़ने का हमारा प्रयोजन क्या है। केवल हमको तर्क जानना है, वो तो बहुत सारे तार्किक तो हैं, उनका अनुभव क्या हुआ, क्या उनको वो साक्षात्कार हुआ, ये आवश्यक है ना। तो जीवनी, संतों की जीवनी पढ़ें, सीकर्स की कंपनी होनी चाहिए, साधकों की कंपनी होनी चाहिए, तब श्रद्धा भी बढ़ेगी। अपने ही जीवन के भूतकाल के अनुभवों के बारे में भी थोड़ा मनन करें। बहुत सारी चीजें हुई होगी, जिस समय जो हुआ उस समय हमको लगता होगा कि भाई ये क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ, लेकिन उसके बाद में समझ आता है कि जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। जो भगवान करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। और स्टार्ट वॉकिंग द पाथ, साधक के भाव से साधना शुरू करो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जो जो आपको प्राप्त कराना है भगवान प्राप्त करा देंगे। इसमें एक चीज बहुत आवश्यक यह है कि भगवान की कृपा और गुरु की कृपा का आवाहन करो। अगर भगवान से एक चीज मांगनी है तो भगवान से मांगो कि भगवान आप मुझे श्रद्धा प्रदान करो, क्योंकि श्रद्धा आ जाएगी तो भक्ति भी आ जाएगी, वैराग्य आ जाएगा, ज्ञान भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अब ये हुआ श्रद्धा को किस तरह हम डेवलप करें, किस तरह उसको बढ़ाएं। कुछ चीजें हैं जिसको अवॉइड भी करना चाहिए कुछ समय के लिए, श्रद्धा को सुरक्षित रखने के लिए। पहली चीज, शारीरिक स्तर से जितना अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाओ। हर चीज प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर तोलना बंद करना चाहिए। आई बिलीव ओनली वॉट आई सी, ये जो मानता है ना, ये पशु है। आई सी वॉट आई बिलीव इन, ये श्रद्धा है कि जो श्रद्धा मुझ में है उसके अनुसार मुझे भगवान का साक्षात्कार भी हो जाएगा। तो सटलर परसेप्शन डेवलप करना चाहिए। सटलर परसेप्शन कैसे होगा? सूक्ष्म विषयों पर चिंतन करेंगे तब होगा। जैसे क्लास खत्म हो जाती है, उसके बाद अगर आपके पास कोई समय है तो आप एक दूसरे के साथ क्या चर्चा करते हैं? क्या भगवत चर्चा होती है? क्या सत्संग के बारे में, साधना के बारे में, संस्कृति के बारे में, देश के बारे में क्या चर्चा होती है? अगर वापस मंडेन चीज़ें, खाना पीना, ये कैसे दिख रहा है, वो कैसे दिख रहा है, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, ये मूवी में क्या हुआ, फिर क्या होगा? स्थूल मन हो जाएगा वापस। जो फंक्शनल चीज़ें हैं जिसके लिए बात करना है वो दूसरी बात है, लेकिन या तो कोई गॉसिप कर रहा है, किसी की चुगली कर रहा है, उसमें कोई मतलब नहीं बनता। जितना अपने आप को उन्नत करेंगे, सटलर परसेप्शन डेवलप करेंगे, चर्चा जो है, गीता में क्या कहा भगवान ने? बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, कि भक्त कौन होते हैं? जो एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, साधना के बारे में चर्चा करते हैं। ये नहीं कहते, जैसे दो लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो जब मिलेंगे तो क्या बात करेंगे? स्टॉक मार्केट की बात करेंगे ना, कि भाई किस कंपनी का स्टॉक बढ़ रहा है, घट रहा है, किस में इन्वेस्ट करें ना करें, क्योंकि वो उनका विषय है। इसी तरह दो भक्त मिलेंगे तो किसकी चर्चा करेंगे? भगवान की चर्चा करेंगे, साधना की चर्चा करेंगे, शास्त्र की चर्चा करेंगे। तो इससे क्या होगा? डेवलप होगा, सटल परसेप्शन डेवलप होगा। तो दूसरी चीज, जितना भोग में आसक्त होगा मन, उतना स्थूल होगा मन। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल भोग मत करो, जो कल बताया था ब्रह्मचर्य के हिसाब से मॉडरेटली जो करना है वो करो, लेकिन भोग में मन डूबना नहीं चाहिए। पूरा जीवन का ध्येय क्या है? भोग करना, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो व्यक्ति सूक्ष्म चीजों को नहीं समझ पाएगा। तीसरा, जब तक हम में श्रद्धा पूर्ण रूप से नहीं आती तब तक जो स्केप्टिक हैं, एथिस्ट हैं, नॉन बिलीवर हैं, उनकी संगति कुछ समय के लिए अवॉइड करो, या उस विषय पर उनके मत की आपको आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि अगर आप में श्रद्धा नहीं है और आप में तर्क ठीक से नहीं, लॉजिक फिट नहीं हुआ है, वो अपने आर्ग्यूमेंट्स लाकर क्या करेंगे, आपकी श्रद्धा फिर नष्ट हो जाएगी। और आखिरी में ड्राई इंटेलेक्चुअलिज्म और आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर से बचना चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो केवल आर्ग्यूमेंट करते हैं, आर्ग्यूमेंट करने के लिए, कोई तर्क नहीं होता उसमें, मैं कह रहा हूं इसलिए ये सत्य है, बस। इसका लॉजिक क्या है नहीं पता, मैं कह रहा हूं ना। या फिर सिर्फ ड्राई इंटेलेक्चुअलिज्म, केवल तर्क का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल भावना ही नहीं है मन में भगवान के प्रति। और लोगों को ये लगता है कि वेदांत के अध्ययन से हम एकदम तार्किक बन जाएंगे, ईश्वर की क्या आवश्यकता है। लोग पूछते भी हैं, अगर मैं ब्रह्म हूं, मैं क्यों ईश्वर की पूजा करूं। इसका अर्थ हुआ कि उसने ठीक से समझा ही नहीं कि ब्रह्म क्या है। मैं ब्रह्म हूं, उसमें मैं कौन है वो भी नहीं समझा। तो वेदांती ठीक से नहीं समझा और फिर इंटेलेक्चुअल अपने आप को मानते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो अपने आप को कहते हैं आई एम एन इंटेलेक्चुअल, आई एम नॉट इमोशनल, आई एम नॉट डिवोटी टाइप, आई एम नॉट पूजा पाठ टाइप। पूजा पाठ टाइप क्या होता है? आप तार्किक हैं, ठीक है। आप देखो शंकराचार्य जी से बड़े कोई तार्किक हुए हैं क्या? सभी को उन्होंने परास्त कर दिया, लेकिन हर रोज ईश्वर की उपासना करते हैं, स्तोत्र लिखे भगवान के, मंदिरों की स्थापना की, पूजा पद्धति के बारे में बताया, कितना नहीं किया। अगर आपका तर्क आपके मन में भगवान के प्रति भक्ति नहीं जगा सकता तो आपका तर्क व्यर्थ है। ऐसे लोगों से और ऐसे ड्राई इंटेलेक्चुअलिज्म से और आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर से बचना चाहिए, तब श्रद्धा सुरक्षित हो जाएगी। एक बार आपकी श्रद्धा एकदम दृढ़ हो जाए, उसके बाद आप इनसे मिलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शंकराचार्य जी मिले थे ना, चारवाकों से भी मिले, नास्तिकों से भी मिले, नैयायिकों से, वैशेषिकों से, सबसे मिले। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा अडिग है, उनका अनुभव भी हो गया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गई श्रद्धा की बात। अब आखिरी जो है षटक संपत्ति में, वो क्या है? समाधान। समाधानम किम? चित्त एकाग्रता। तो समाधान का अर्थ क्या होता है कि चित्त को एकाग्र करें। सम और आधान, आधान का अर्थ होता है रखना, अच्छी तरह रखना। मतलब क्या? चित्त को अच्छी तरह भगवान में स्थापित करना, इसको कहते हैं चित्त एकाग्रता। समाधान का अर्थ विचारहीनता होना या विचार शून्य होना नहीं है। चित्त को अच्छे से रखना, किसमें? भगवत तत्व में, आत्मा में। तो जो मन है, वो जो हमारा आलम्बन है उसमें एकाग्र हो जाएगा, उसको समाधान कहते हैं। जैसे आज सुबह ओमकार का जप किया आपने, तो ओमकार में मन लगता है, ओम की ध्वनि, और जब ओम का उच्चार कर रहे हैं तो भाव क्या है कि ये ओम परब्रह्म का संकेत है, केवल कोई शब्द नहीं है, केवल कोई साउंड नहीं है, ये ब्रह्म है। इसमें मन जब लीन होता है, ओम ओम ओम, तो वो मन एकाग्र हो गया उसमें, उस चित्त एकाग्रता को कहते हैं समाधान। जो 5 क्वालिफिकेशन बताए ना, शम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा, ये 5 जब होते हैं तब समाधान प्राप्त होता है। इसको डेवलप कैसे करें? इसमें विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते हैं कि सर्वदा स्थापनम बुद्धेः शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत्समाधानम इत्युक्तः न तो चित्तस्य लालनम। वो केवल चित्त को एक शांत कर देना, विचारहीन कर देना, स्तब्ध कर देना, इसको समाधान नहीं कहते। ब्रह्म में उसको लगाना एकाग्रता से, उसको समाधान कहते हैं। तो समाधान डेवलप करने के लिए सबसे पहले कार्य क्षेत्र में हमारा मन लगना चाहिए। अगर कार्य क्षेत्र में हमारा मन नहीं लग सकता तो ध्यान में भी नहीं लगेगा, क्योंकि जहाँ पर इंद्रियों का प्रयोग करके हम
अपना मन एकाग्र नहीं कर पाएंगे तो इंद्रियों को निग्रहित करके कैसे कर पाएंगे? हो ही नहीं पाएगा वो। इसीलिए स्वधर्म की आवश्यकता होती है कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो मेरा स्वधर्म है, जो कार्य कर रहा हूं। अगर वो मेरा स्वधर्म है तो मेरा मन उसमें लगेगा, स्वाभाविक रूप से मन लगेगा उसमें। तो एब्जॉर्प्शन इन वर्क एट हैंड इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट, देन एब्जॉर्प्शन इन मेडिटेशन विल हैपन। दूसरा है जप कर सकते हैं, जप के द्वारा समाधान प्राप्त होगा। तीसरा है ब्रह्म के ऊपर निधिध्यासन करो, वो जो आएगा आगे भी आएगा। वो समाधान जब होता है ना मन में तो वही हमको समाधि तक ले जाएगा। समाधि क्या है? ब्रह्म का स्वरूप है, मन आत्मा का स्वरूप है समाधि। तो ये हो गए 6 शांति के रूप जिसको हम कहते हैं षट्क संपत्ति। और साधन चतुष्टय का आखिरी जो गुण है वो क्या है? मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षुत्वम किम मोक्षो में भूयात इति इच्छा। मोक्ष मुझे प्राप्त हो, इस इच्छा को क्या कहते हैं? मुमुक्षुत्वम। अब मोक्ष किसको प्राप्त होना चाहिए? जिसको बंधन है उसी को मोक्ष की इच्छा होगी ना। अगर बंधन का अनुभव ही नहीं है तो मोक्ष की इच्छा होगी क्या? हम में अगर मुमुक्षुत्वम ठीक से नहीं हो पा रहा, इसका कारण क्या है? हमको बंधन ही अनुभव नहीं हो रहा। हमको क्या लग रहा है? कहाँ बंधन है? कोई तो हमें बांध नहीं रहा, फिजिकली बांध नहीं रहा। मानसिक बंधन कोई है? नहीं। स्वामी जी हमको तो स्वतंत्रता है, हम जो चाहे कर सकते हैं। थोड़े बहुत बंधन हो सकते हैं, समाज का बंधन है, परिवार का बंधन है, ठीक है, बाकी कोई रूप से बंधन तो है नहीं। इसीलिए एक जगह पे बहुत अच्छा सुना मैंने, अ हैप्पी स्लेव इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ फ्रीडम। अ हैप्पी स्लेव, गुलामी में मैं बहुत सुखी हूं, मुझे स्वतंत्रता की इच्छा ही नहीं है, मैं बंधा हुआ हूं ये भी हमको नहीं पता। कई लोग पूछते हैं गुरु की आवश्यकता क्या है? अरे हम बंधन में हैं, ये भी कई बार गुरु के पास जाने के बाद ही पता चलता है कि अरे हम तो बंधन में हैं। अब तक मान रहे थे कि हम मुक्त हैं, अरे कहाँ मुक्त हैं भाई? कौन मुक्त है? जो जीवन मुक्त है वही मुक्त है, बाकी सबके सब बंधे हुए हैं। किससे बंधे हुए हैं? अविद्या से बंधे हुए हैं, मलों से बंधे हुए हैं, विक्षेप से बंधे हुए हैं। तो जब बंधन का अनुभव होता है, जितना बंधन का अनुभव होगा उतना मुक्ति का अनुभव, मुक्ति की इच्छा तीव्र हो जाएगी। और इसलिए यहां पर जब कहा कि मोक्षों में भूयात इति इच्छा, जिसने अनुभव किया कि ये सब कुछ मैंने देखा लेकिन एक अपूर्णता है, एक असंतोष का भाव है, इससे कैसे मुक्त हो? क्या ऐसी कोई स्थिति है जहां पर पूर्ण आनंद है? ये जब व्यक्ति सोचता है तब फिर उसको मुक्ति की इच्छा होती है कि नहीं, मैंने बहुत कुछ देख लिया, यहां पर तो प्राप्त नहीं हो रहा। लेकिन ऐसी स्थिति है, सत्संग से ही प्राप्त होता है, सत्संग से ही मालूम होता है। तो जब ये बंधन का अनुभव करता है, किस तरह मेरी आसक्तियों के कारण मुझे दुख हो रहा है, जो व्यक्ति ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मेरे दुख का कारण मैं हूं, तब फिर उसको मुक्ति की इच्छा होगी। अगर व्यक्ति कहेगा कि दुख का कारण कौन है? दूसरे लोग हैं, तो फिर मुक्ति की इच्छा नहीं होगी। आप क्यों दुखी हैं? क्या करें स्वामी जी, मेरी तो सूरत ही ऐसी है। क्या करें स्वामी जी, मेरे परिवार के लोग ऐसे हैं। क्या करें, मेरे नेबर्स ऐसे हैं, गवर्नमेंट ऐसी है, बॉस ऐसा है, पति ऐसा है, पत्नी ऐसी है, तो क्या करें? और हमारे गुरुदेव कहते थे, भारत में हम भारतीयों को एक ऐसी एक्सक्यूज़ अवेलेबल है जो पूरे दुनिया में किसी के पास नहीं है
कि तुम दुखी क्यों हो, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, राहु अपनी पोजीशन में नहीं है। और इस साल पता नहीं ग्रहों को क्या हुआ है, बहुत कुछ अलाइनमेंट में आते जाते हर बार। इसके पहले इतना अलाइनमेंट नहीं हो रहा था। कुंभ में भी अलाइनमेंट हो गया, उसके बाद वापस मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड कुछ हो गया, उसके बाद अभी 7 प्लैनेट कुछ लाइन में आ गए थे, उसके बाद वापस अभी लूनर एक्लिप्स हो गया, फिर तुरंत सोलर एक्लिप्स हो गया, बहुत कुछ। तो व्यक्ति सोचता है इनकी वजह से मैं दुखी हूं। जब व्यक्ति सोचता है कि नहीं, मेरे दुख का कारण कौन है, मैं, मेरा अज्ञान, मेरी आसक्ति, मेरे ही राग द्वेष, मेरे दुख का कारण मुख्य रूप से ये हैं, बाकी कोई नहीं है, और मुझे इनसे मुक्ति प्राप्त करनी है, तब ये मोक्षों में भूयाद इति इच्छा होगी। कई लोग मान भी लेते हैं कि मेरे दुख का कारण मैं हूं, मेरी आसक्ति है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। उनको उनसे प्रेम हो गया, दुख से भी प्रेम हो गया है उनको, आसक्ति से प्रेम हो गया है उनको। उनको लगता है कि अगर ये ऐसे काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ छोड़ देंगे तो फिर जीवन क्या ही रहेगा, ये तो होने चाहिए। और उनको उससे सिंपैथी प्राप्त होती है, अटेंशन प्राप्त होता है, इसलिए उसकी इच्छा भी नहीं होती कि इससे निकले। अपने आप को विक्टिम एटीट्यूड में बहुत सारे लोग जीते हैं। आई एम ए विक्टिम स्वामी जी, व्हाट टू डू। विक्टिम माइंडसेट। जो साधक होता है वो विक्टिम माइंडसेट बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेगा। अपना हाथ ऊपर करो। कितना संकोच हो रहा है, पता नहीं क्या कर देंगे मेरे हाथ के साथ। अरे ऊपर करो फटाक से। हाँ, तो ये जो है ना, ये जो विक्टिम होता है ना, वो क्या करेगा, ये 3 उंगलियों को बेंड कर दो। और विक्टिम जो होता है वो ऐसे, आपके कारण, इसके कारण, उसके कारण, आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस दैट दैट दैट, और ऊपर भी ये भगवान के कारण, ये ग्रहों के कारण। इसको कहते हैं विक्टिम माइंडसेट। ऊपर करो वापस हाथ। ये विक्टिम माइंडसेट है ना। अब ये विक्टिम माइंडसेट से, अरे सिर्फ हाथ ऐसे नहीं करना, ये इसको विक्टिम माइंडसेट कहते हैं। ये विक्टिम माइंडसेट है। अब विक्टर माइंडसेट कैसे होगा? सिंपल, ये जो उंगली है ना, इसको बेंड कर दो, क्योंकि ये उंगली किसकी है? अहंकार की। इसको अगर आपने बेंड कर दिया तो क्या होगा? विक्टर, सक्सेस। और वो व्यक्ति कहता है माई लाइफ इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये अंगूठा मेरी तरफ है, आई एम इन चार्ज ऑफ माई लाइफ। कुछ भी हो सकता है बाहर से, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया, मेरा रेस्पॉन्स किस पर आधारित है? मुझ पर। शनि किसी भी दशा में हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे जो करना है मैं धार्मिक रूप से करूंगा। उसको कहते हैं विक्टर, हु टेक्स चार्ज। विक्टिम क्या होगा? ब्लेम करेगा। विक्टर क्या करेगा? टेक चार्ज। तो जो व्यक्ति को ये भाव आ गया कि मुझे अपने ही आसक्तियों से, अपनी अज्ञान से, अपने विक्षेप से, राग द्वेष से मुक्त होना है, उसको ये भाव है मोक्षों में भूयाद इति इच्छा। तो इसलिए ये चौथा क्वालिफिकेशन है, बर्निंग डिजायर फॉर लिबरेशन। और ये इच्छा कितनी तीव्र होगी उतना उसका मुमुक्षुत्वम तीव्र है। ग्रेटर द ड्राइव, हायर द इंटेंसिटी ऑफ द एफर्ट। अगर आपको कोई बांध देगा एक से, तो आपको कैसा लगेगा? कि आपको लगेगा कि ठीक है, अच्छे हैं, बंधन में हैं। आपको लगेगा ना कि भाई निकलो इसमें से, छूटने का प्रयास करेंगे ना। तो जितना आपको बंधन का अनुभव होगा उतना फिर आपको मुक्ति की भी इच्छा होगी। जस्ट एज अ पर्सन whose hair catches fire seeks water urgently and cannot delay anymore। इसको कहते हैं तीव्र मुमुक्षुत्वम। अगर आपके बाल में आग लग गई है तो आप उस समय क्या कोको कोला पीना चाहेंगे? पिज्जा खाना चाहेंगे? कोई अवार्ड जीतना चाहेंगे? बोले अरे भाई बाल में आग लगी है, पानी कहाँ है, पहले जाके ढूंढो और वहां पे। तो इस तरह मोक्षों में भूयात इति इच्छा। गुरुदेव हमारे ये कहते थे, स्पिरिचुअल पाथ इज नॉट ए हाफ हार्टेड इवनिंग हॉबी और ए पार्ट टाइम अफेयर, इट इज फुल टाइम डेडिकेटेड एफर्ट।
एंड इट इज नॉट माई फ्रीडम, मेरी मुक्ति कुछ नहीं होता भैया। कई लोग ये पूछते हैं, स्वामी जी अगर मैं मेरी मुक्ति का प्रयास करूंगा तो बहुत स्वार्थी हो गया ना ये। मेरी मुक्ति होती नहीं, मेरी से जो मुक्ति है उसको कहते हैं मुक्ति। मैं और मेरा से मुक्ति है उसी को तो मुक्ति कहते हैं। मेरी मुक्ति, तुम्हारी मुक्ति, ये अलग चीजें नहीं है। मुक्ति एक ही अवस्था है, मैं और मेरे से मुक्ति। मैं और मोर तोर तेई माया, तुलसीदास जी कहते हैं। मैं और मेरा, तू और तेरा, इसको माया कहते हैं। इससे मुक्ति को मोक्ष कहा जाता है। तो मेरी मुक्ति और आपकी मुक्ति अलग नहीं होती, एक ही मुक्ति होती है। और मुक्ति किससे है? अविद्या से। तो मुक्ति के अलग अलग प्रकार क्या है? मुमुक्षुत्वम के अति मंद मुमुक्षुत्वम, बहुत ही मंद भाव। मुक्ति मिले तो ठीक, नहीं मिले तो अगले जन्म में। यह भाव का दुरुपयोग है। मंद मुमुक्षुत्वम क्या होता है कि सभी जो मेरी ऐहिक या जो वर्ल्डली डिजायर्स हैं वो पूर्ण हो, उसके बाद मैं मुक्ति प्राप्त करूंगा। मध्यम क्या है? मुझे जितने जल्दी हो सके मुक्ति प्राप्त करनी है। और तीव्र क्या है? मुझे मुक्ति अभी चाहिए। उसको कहते हैं ही सिद्धांत। ही सिद्धांत का क्या अर्थ होता है? मुझे मुक्ति ही चाहिए। और भी सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? मुझे मुक्ति भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, पद भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए और मुक्ति भी चाहिए। स्वामी जी, आई एम अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन, मुझे सब कुछ चाहिए। अब देखिए, शास्त्र में तो हमको 4 वर्ण, 4 जो आश्रम है उसके बारे में बताया, ताकि इन सब से गुजरकर तीव्र वैराग्य हो जाए और फिर मुक्ति की इच्छा हो जाए। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन बात सिर्फ ये इतनी समझने की है कि कई बार सब कुछ हो जाने के बाद भी इतनी तीव्रता नहीं आती, मंदता बनी रहती है। अब आखिरी में कैसे इसको डेवलप करें? तो मुक्ति की इच्छा बाकी सभी गुणों के का परिणाम है। विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति अगर आ जाते हैं तो मुमुक्षुत्वम भी आएगा ही। दूसरी बात, मुमुक्षुत्वम विषय वासनाओं से एग्जैक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी विषय वासना ज्यादा है उतनी मुक्ति की इच्छा कम होगी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसे ऐसे लोगों को हमें उनका पालन करना चाहिए जिन्होंने संयम में अपना जीवन व्यतीत किया है। अगर ऐसे गुरु हैं जो कहते हैं संयम की आवश्यकता नहीं है, तो व्यर्थ है, उनको पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे हो ही नहीं पाएगा, ये आत्मज्ञान नहीं हो पाएगा। जो अहंकार रहित स्थिति है उसके बारे में जितना सोचेंगे कि अहंकार जब मेरा नहीं होता तब मुझे कितना आनंद होता है, सुषुप्ति अवस्था में कितना आनंद होता है, काम में जब पूर्ण रूप से मेरा मन एकाग्र हो गया है तो कितना आनंद है, प्रेम में जब मैं अपने आप को भूल जाता हूं तो कितना आनंद है। तो जितना हम अहंकार रहित स्थिति का चिंतन करेंगे उतना मुक्ति की इच्छा होगी, अहंकार को त्याग करने की इच्छा होगी। साधु संतों के जीवन पर मनन करें। और तीव्र मुमुक्षुत्वम तो आता है जब हम विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति इत्यादि कल्टीवेट करते हैं, लेकिन मंद मुमुक्षुत्वम सब में है, छोटी मात्रा में है। विवेक करने से पहले भी सब में किसी न किसी नेगेटिविटी से मुक्त होने की इच्छा तो होगी ना हम में। तो उसको बढ़ाना है धीरे 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 धीरे, और उसकी दिशा बदलनी है कि मुझे अविद्या से मुक्ति प्राप्त करनी है। किसी वस्तु से, विषय से, व्यक्ति से मुझे मुक्ति प्राप्त नहीं करनी है। मेनली मुझे मुक्ति किससे प्राप्त करनी है? अविद्या से, और गुरु की कृपा से होगा। तो अब ये हो गए हमारे साधन चतुष्टय पूर्ण। इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। एतत् साधन चतुष्टयम्
ततः तत्त्वविवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति। तो इसको साधन चतुष्टय कहते हैं। और इसके बाद, ततः का अर्थ होता है इसके बाद, जिसने इन साधन चतुष्टय का पाठ किया, अभ्यास किया, इसको कल्टीवेट किया, तो उस व्यक्ति में तत्व विवेक करने का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। तो अब अगले सत्र से हम देखेंगे तत्व विवेक क्या है। ये साधन चतुष्टय जो है वो हम सब में है, कम मात्रा में है, ऐसा नहीं है कि है ही नहीं, अब उसकी वृद्धि करनी है बस। आप में विवेक हुआ इसीलिए आप यहाँ पर आए, वैराग्य है इसीलिए आप फोन से भी दूर हैं, षटक संपत्ति है इसीलिए आप बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी तकलीफें आ रही हैं आप सहन कर रहे हैं, श्रद्धा भी है, मन को भी एकाग्र कर रहे हैं, तो ये षटक संपत्ति भी है। और क्यों आए हैं यहाँ पर? ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अविद्या की मुक्ति के लिए। तो हम में ये चारों हैं, लेकिन उसको हमको और तीव्र बनाना है। इंग्लिश में हमने इसको मेमोरी एड के लिए 9 जो क्वालिफिकेशंस हैं उनको अंग्रेजी में लिखा हुआ है C में, एज अ मेमोरी एड। ऑल वर्ड्स बिगिन विथ C: क्लैरिटी, करेज टू ड्रॉप, कंट्रोल ऑफ द माइंड, कंजर्वेशन ऑफ द सेंसेस, concentration, cheerful endurance, conviction in the scriptures and Guru, continuous absorption and choosing freedom alone. ये है 9 लक्षण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।